歩けなかったり、調子が悪いお年寄り そうそう何वहाँ पर हो मशो कत्तरा करी है ना टीचर लगे हुए हैं वो भी तो जनगणना करते हंड रहे हैं मरमरा तो नहीं गई तो गोल्डन वाण भी नहीं आई हो एक बात बोलो शगुन साहब आज आपको हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है सैटरडे, वीकेंड पर दिखाती हूँ शगुन साहब क्या कर रहे हैं। जैसे संडे को बैठ के बचपन में सारे अपने स्कूल के शूज पॉलिश करते थे, और जैसे मेरे पापा आर्मी में थे तो आर्मी के वो अपने शूज पॉलिश करते थे, हम लोग अपने करते थे। आज शगुन साहब बिल्कुल उसी फॉर्म में बैठे हैं, सारे शूज चमका रहे क्योंकि बढ़िया धूप निकली हुई है। ये बॉटल्स मैंने धोकर वॉश करके रखी हुई है, एक बार अगर इनको डिस्पोज करना होता है तो धो के करना होता है। ये मैं अपने काफी सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ, ये उन लोगों के लिए जो नए जुड़े मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पर शगुन साहब और मेरा घमासान युद्ध हुआ है अभी घमासान युद्ध होने के बाद मैं इन्हें कैप्चर करने आई हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि आपके जूते साफ कर रहे हैं इसलिए। मत करो, किसने बोला मत करोगे हाँ? ऐसे सड़े मैंने बोला स्मेल हो रही थी वहाँ, पूरी स्मेल हो रखी है पूरे उसमें, इसकी वजह से। स्मेल तो मैं किसी में भी नहीं होने देती, मैंने ही धूप में रखे थे आपके शूज। अरे यहाँ पर दिखाना एक बार। ये एक्चुअली ना मेरा जो ये व्हाइट वाले स्नीकर्स है ये कपड़े के हैं और इन्हें ना वॉश नहीं कर सकते, उन्होंने मना किया था। तो इसके लिए ये आता है स्नीकर क्लीनर फॉर्म, ये लगा के कपड़े से रब करना होता है और एकदम वाइट हो जाते हैं ये पूरे जूते। बेस्ट लगा, एक ये अपना इंडिया भी लेके जाऊंगी जब जाऊंगी। इंडिया में भी मिलते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में नहीं मिलते। मैं तो यहीं से लेकर जाऊंगी। पता क्यों बोल रहे शोगन साहब, इंडिया से तो मुझे अपनी कमाई यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे शोगन साहब की कमाई यूज हो रही है, तो शोगन साहब ने सोचा थोड़ी सी बचा लेता हूँ अपनी। ये देखो कितना डिफरेंस है, ये विदाउट साफ किया हुआ है और ये क्लीन किया हुआ है, पूरा फॉर्म मार के क्लीन कर दिया है। अब इसे धूप में सुखाना है क्योंकि ये बहुत गीला हो चुका है, और सेम अब इसे करेंगे क्लीन। देखो कितना गंदा है ना। अब इसका आफ्टर देखना आप लोग, बिफोर देख लो अच्छे से। आफ्टर ये रहा और क्या, आफ्टर ये देख लो, आफ्टर दूसरे जूते पे देख लो। बिफोर उस जूते का देखा, आफ्टर इस जूते का। व्हाट इज दिस बढ़िया, उसी चीज का बिफोर और आफ्टर दिखाते हैं ना। Later that same evening. तो अभी मैं किचन में आई हूँ, यहाँ पर बनाएंगे हम 3 वाली चाय। इसमें मैंने राजमा बॉईल किए हुए हैं। एक्चुअली शगुन साहब को बहुत आलस आ रहा है, उनको उठाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे माइक्रोवेव कर रही हूँ स्वीट पोटैटो, क्योंकि अब मैं इसमें भी थोड़े से चाय के साथ खाने के लिए वो बनाऊंगी चिप्स, स्वीट पोटैटो चिप्स। वैसे तो मैं पहले ना इसको ऐसे चॉप करके बनाती थी, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा इसको हाफ बॉईल कर लूं और फिर घी में फ्राई करूं। बॉईल करके फ्राई करने का आइडिया बहुत ही गलत है, या तो इसको थोड़ा ही बॉईल करो। मैं लगाकर भूल गई और चाय चढ़ाने लगी, इतने में ये थोड़ी ज्यादा बॉईल हो चुकी है। यहाँ पर क्रिस्पी स्वीट पोटैटो तैयार है, यहाँ पर चाय भी बढ़िया तैयार है। तो अब हम एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया सी 3 वाली चाय, जो शगुन साहब को नींद भगाएगी आई होप, अदरवाइज आलसी आदमी नींद कोई नहीं भगा सकता। अभी बज रहे 3, मैं और शगुन साहब जा रहे हैं इवनिंग वॉक पर। एक्चुअली अभी हमने चाय वगैरह पी के बस बैठे ही थे, हमने सोचा पूरा वीकेंड घर पे क्या ही निकालना है, आज बाहर चलते हैं, क्योंकि आज हमारा बाहर कहीं भी जाने का कोई मूड नहीं था, ना ही हमारे पास कोई प्लान था। शगुन साहब के पास इतने सारे डिजिटल ये एक कैमरा इक्विपमेंट्स हो चुके हैं कि अब शगुन साहब हर वीकेंड एक नया इक्विपमेंट निकालते हैं। पहले DSLR रहते थे, आज शगुन साहब ने निकाला है गिम्बल। जैसे अपने यहाँ पर सब्जी की रेडी वाला आता है ना, वैसे वैसे एक ट्रक हमें दिख रहा है। हमने सोचा आज ये देख लेते हैं कि इस पर क्या मिलता है। भाई इस ट्रक पे सब कुछ रखा हुआ है, छोटा छोटा सामान। आई डोंट नो ये बेचता है या फिर ये इसका खुद का ट्रक है। पालक वगैरह, सब्जी, ब्रेड, दही, होम डिलीवरी है ये। और आई थिंक बास्केट बना रखे, किस किस का ऑर्डर आता है ना। こんにちは。これはストアそう、エンテスストア。エンテスストアからただ、一つの商品が20円高いの。あだからお店で買った方がお得。あ歩けなかったり、調子が悪いお年寄りとか買ってくれる感じ。あと20円が高いそう、全部にね。と全部高いは20円そとう、一個一個ね。一個に20円。オーダーはどううんオーダーはどうですかうんオーダーオンラインそう、アプリキャッシュオンリー。キャッシュオンライン कैश ओनली। オンラインでアプリケーションがあるこれはね、それからお店の方にはあるけれど、はいただ困ってる人はいだけのところへ行く感じ。あわかりましたはい。はいありがとうありがとうございますす। जो लोग चल नहीं सकते हाँ जो लोग चल नहीं सकते या जिनके दिक्कत है हाँ। तो ये उनको घर पे वो करता है। जैसे इनको पता है कि आसपास कौन से वो है
घर है जहाँ पे ये बूढ़े लोग जहाँ हैं पे जो बूढ़े चल लोग नहीं रहते हैं। जैसे पाते। अभी यहाँ पे देखिए गाड़ी पूरी पंचर हुई पड़ी थी, हाँ। और वो बूढ़ी का जो स्कूटी होती है ना वो है, तो ये लोग उनके घरों पे डिलीवरी करते हैं। 20 येन महंगा होता है घर पे डिलीवर करना, और ये जो जो सामान उनको चाहिए घर पे आते हैं, सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी देते हैं उनको। 20 येन तो ठीक है यार। हाँ, आसपास के जितना जहाँ जहाँ है ना, तो सबके घर पे जाके दे के आता है ये। बहुत ही बढ़िया यार। वाओ, कुदरत भी क्या चीज है ना। ये फ्लावर पूरे जापान में अब खत्म हो चुके हैं, अब वो ग्रास पोलन आ चुके हैं, और यहाँ पर ये पूरा ही पिंक पिंक है अभी भी। सो ये है हमारे घर के पास की बेकरी, और जापान में ब्रेड को पान कहते हैं। आई डोंट नो शोगन साहब कैसी वीडियो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो तो घर जाके ही पता चलेगा। बट अगर अच्छी वीडियोस आई तो आपको इस व्लॉग में काफी सारे बी रोल शॉट्स देखने को मिलेंगे। सो फ्रेश फ्रॉम फार्म्स टू टेबल, और यहाँ से अब मैं सोचू एक परचेज कर लेते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कितने का, 500 है शायद, ये 500 लिखा हुआ है, बट ये 100 दे दो मुझे, एक ये ले लेते हैं। लाल प्याज भी ले ले। वो शायद 500 लिखा हुआ है, ये 535 कुछ लिखा हुआ है ना। 535 तो पहले तो मैं एक ही ले रही थी, शोगन साहब बोले 2 ले ले यार, प्याज तो लग ही जाते हैं। तो इसमें डाल देते हैं हम 200 येन, और यहाँ से उठा लेते हैं 2 प्याज। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि मैं इंडिया जाकर जापान का क्या याद करूंगी, स्पेशली ये वाला रूट मैं जरूर मिस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ में इस रूट पर तो डेली आती हूँ। मतलब रेयर ही चांस होगा कि कभी मैं इस रूट को मिस करती हूँ, या तो इवनिंग वॉक पर, या मॉर्निंग वॉक पर, या फिर स्पेसिफिकली सब्जियां लेने। तो ये अंकल जो आसपास का घास होता है वो फाड़ रहे हैं। किसान कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का हो या फिर जापान का, मेहनत वो दिन रात करता है। इतनी धूप में जहाँ पर लोग सब अपने एसी वाले कमरों में बैठे, ये लोग अपनी खेती पर ध्यान दे रहे हैं। जापान के फार्मर्स और इंडिया के फार्मर्स में दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, बट एक कॉमन चीज जो है ना वो कि उनकी आने वाली जनरेशन खेती से दूर भागती है। सेम जापान में भी आने वाली जनरेशन इतना खेती में इंटरेस्ट नहीं लेती है, अनटिल एंड अनलेस उनका कोई ये मेन बिजनेस या ऑक्यूपेशन ना हो। चलो जल्दी चलो यार, कोई मुझे इस फोटोग्राफर से बचा लो प्लीज। यार मैं अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ, तेरे को क्या भाई, इसको पता क्या दिक्कत है, मैं कंटेंट नहीं दे रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे भाई तेरे को वीडियो बनानी तो बना, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। कंटेंट की बात नहीं है भाई, थोड़ा सा चलते हैं। ले ऐसे चल क्या, ले वैसे चल क्या, रुक इधर से घूम। इरिटेट कर दिया यार, कितनी देर होगी वो कम, ऐसा लग रहा है कि शादी का फोटोशूट हो रहा है। कौन सा शॉट बनाएगा? अरे वो पहनो, कौन रख दे तेरा? प्रॉमिस कर पहले, लास्ट शॉट बनाएगा, इसके बाद गिम्बल रख देगा। गिम्बल रख दूंगा। यार इस साल ना मुझे इस खेत की वो ऑनर नहीं मिली। मरमरा तो नहीं गई और तू गोल्डन वाण भी नहीं आई हो। क्या पता यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही स्वीट थी वो बंदी, और लास्ट ईयर तो हर बार हम लोग, जब भी मैं सुबह आती थी ना, हमेशा मिलती थी। कभी अब फिर आ जाए प्रियूसान आगे कर ले तेरे को। बहुत ही स्वीट थी यार। मतलब अगर जापान में आके मेरी कोई फर्स्ट फ्रेंड या फर्स्ट बातचीत हुई थी ना किसी जापानीज से, तो वो यही थी। अगर मुझे फोटो मिली तो मैं लगाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आए हैं हम हमारा वही कॉमन एरिया जहाँ से हम अक्सर सब्जियां लेते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट मिले अब खीरे, यहाँ से खीरे ले 2 उठा लियो। खीरे तो ले यूज हो जाएंगे सारे। इतने ले लूं क्या? 2 तो ले ही ले। चलो 2 ले लेते हैं, फ्रेश हैं, 2 हफ्ते चल जाए। हाँ फ्रेश तो है। फिर तो चलिए जी, हमने लिए 1-2 पैकेट, डाल देते हैं इधर। पता है ये शॉप इतनी मतलब वो लगती है मुझे, अच्छी लगती है। एक तो यहाँ से जान पहचान है, अपना सा लगता है। दूसरा एक ये ऐसी शॉप है जिसपे कोई कैमरा नहीं है, पता है। मतलब ये प्रॉपर उसी जमाने में जी रहे हैं, विश्वास के जमाने में। वैसे तो जापान में मोस्टली चीजें विश्वास पर ही चल रही हैं। पिछली शॉप से जहाँ लिया वहाँ पे भी तो कैमरे नहीं थे, क्यों झूठ बोलती है? कैमरा था, दिखा दूंगी अभी, शर्त लगा लो। था क्या? हाँ शर्त लगाओ पहले। मैं लगाया करता। नहीं लगा लो, उल्टे 20,000 येन लगा लो प्लीज। है ही नहीं मेरे पास, मैं कैसे लगा? एक बात बोलो शोगन साहब, आज आपको बताइए। कैप और चश्मे के साथ आप बलराज लग रहे हो, द जेंटलमैन। अगर आज मैं लग रहा हूँ बलराज, तो टैग करो बलराज को, ताकि समय रहना और बलराज दोनों ये वीडियो देख सके और मेरे को पहचान सके कि बलराज का एक छोटा भाई यहाँ पर भी है। बलराज की डुप्लीकेट कॉपी जापान में रह रही है। आज ऐसा लग रहा है शायद यहाँ पर फार्मर की बैठक हुई है, इतने सारे लोग आए हुए हैं। या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि वीकेंड पे ये सब अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं और सब करते हैं। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कई फार्मर्स ना आपको
फार्मिंग एक्सपीरियंस कराने के लिए वो करवाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, उनकी क्लासेस होती है जैसे अनियन डिगिंग वगैरह, तो वो एक्सपीरियंस के लिए भी आई थिंक ये भीड़ हो सकती है. 仕事で。クラクラですね。クラクラ、そうそう。何今これ？あ、お？もしじゃがいもなポテト。ポテト？ポテト。持って帰ってください。え、本当？はなんで？取ったから。プレゼント。大丈夫。トゥーマッチで。あと、ちなみに、インドのどこインドの町は、今北？あうわ、ノースノースパノースパート。 अगर हमें फार्मिंग एक्सपीरियंस करनी है तो आ सकते हैं. ファーミングエクスペリエンスが欲しいけど、 We are not professional, just we are kind of hobby. ああ、これホビー。 Yes, kind of. This is your Yes. One of my friends have this land. how many friends? No, one lady. One lady. She gave us for free. So just we are friends. So You always. always we are coming here and to help each other. And this actually today we have Potato. Yes, Potato. potatoes. How much time it need? 6 I think for 4ヶ月3ヶああ3ヶ月。次は？次はさつまいもってわかりますか？さつまい。Another potato. Another potato. Sort of another type of potato. さつまいも。sweet Sweet potato. kind of. Yes, yes, わかりましたわ。かりますか？ Sweet potato。ちょっと長い。ちょっと長い。長い、そう。中は黄色い。黄色い。Yes, yes, yes, yes. わかりました。はい Sweet potato。そうです。それをおそらくああ、OK。間違ってたらごめんなさい。私えはわかりました。 जब स्वीट पोटैटो लगेंगे तब करेंगे ये ऐसा. ああ、4月まだ次は今度 4ヶ月、5ヶ月すみません、ありがとうございました。次は何を植えるんですか？さつまいも。さつまいもポテト何ヶ月ぐらいかかります？収穫まで。120日。ああ、120日。早く、あ4ヶ月ぐらい。あ、わかりました。冬ね。12この月ぐらい。辺に住んでますか？そう、お平台で住んでいます。ああ、おや。 एंटेट エンテツストアの近く。ああ、我まあ々もう平台。नहीं नहीं नहीं. 本当本当。 तो भाई जब से हम वॉक कर रहे हैं ना, ये लोग भी कहीं ना कहीं हमारे आगे आ गई हैं. Fire ये लोग department एक्चुअली से फायर डिपार्टमेंट है या सीवरेज चेक लिख कर रहे रखा हैं? है हमारे फायर डिपार्टमेंट। तो ये सीवरेज क्यों चेक कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं ना, गैस लाइन चेक कर रहे होंगे या तो। फायर के नीचे गैस लाइन होती है अरे क्या? ठीक है, इनका और भी काम दे रखा होगा ना। अब यार अपने हो घर वाले सकता भी तो सरकारी नौकरी है ना, टीचर लगे हुए हैं, वो भी तो जनगणना करते हंड रहे हैं। डट जा। पॉइंट है ये तो ये लोग ना सीवरेज चेक करते फिर रहे हैं और साथ में ना डेटा फिल कर रहे हैं। कुछ तो ये चेक कर रहे हैं, मतलब जैसे ये हॉल है ना, इनको ओपन कर करके कर रहे हैं और ये सारे भी नहीं कर रहे, कुछ स्पेसिफिक कर रहे हैं। यार बहुत ही स्वीट जेस्चर था, हमें तो आइडिया भी नहीं था और हम सिर्फ ये पूछने गए थे कि क्या ये फार्मिंग एक्सपीरियंस कराते हैं, इफ यस तो क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये हमारी एक फ्रेंड का था, ओल्ड फ्रेंड का, और उन्होंने इन्हें लैंड फ्री में थी। अब वो सारे फ्रेंड्स मिलकर उसकी देखभाल कर रहे हैं और उधर सब्जियां उगाते हैं। बट यहाँ पे वो खाएगा क्या? अरबी बना सकते हैं एक दिन बना दूंगी अरबी और पराठा टिफिन के लिए। यस यस। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब उनके फ्रेंड्स एक फ्रेंड को दी तो वही खा रहा है सारी, नहीं, सारे दोस्त मिलकर, उनके बच्चे भी थे इवन दो, वो वहां पर सब्जियां उगाते हैं और सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बढ़िया से। और जब उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ से, हमने बताया ऐसे इंडिया से, लेकिन ओहिरादा ही रहते हैं, तो वो एक और देने लग गए। अरे तुम तो, वो होता है ना कि अरे तू तो हमारे गाँव का ही है, ले एक और ले ले। तो वैसा हुआ, लेकिन हमने मना कर दिया, नहीं यार एक ही बहुत है। उन्होंने कहा कि ये प्रेजेंट है, आप रखो, तो बस हम लेकर आ गए इतने सारे। और छोटा मोटा भी नहीं है भाई, ये देखो कम से कम 2-2.5 किलो है, पूरा वजन है ये देखो। हाँ, सोयानी है ना? हाँ सोयानी है। सो अभी आए थे हम ग्रोसरी करने और कल के लिए भी हमने काफी सारे फ्रूट जूस वगैरह लिए हैं। ये अभी शोकन साहब को प्यास लग रही थी तो ये कोई न्यू ड्रिंक आई है, तो शोकन साहब बोले मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। मैं कहा ले लो, अच्छी ड्रिंक है ना? ये वो है क्या है? अमीनो एसिड, जो ये काफी दवाइयों में भी तो मिलता है एक्चुअली ये वो जब होता है। पेट से रिलेटेड दवाइयाँ होती नहीं, हैं। जब आपकी बॉडी प्रोटीन नहीं बनाती ना, तो ये प्रोटीन के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको वाइडली ओपन कर देता है, तो बॉडी वो बनाती है। आज तो हम दोनों ने एक बैग उसने टांगा हुआ है, एक बैग मैंने टांगा हुआ है, दोनों आज सब मस्त ग्रोसरी फ्री क्या लेके जा रहे हैं। तो अभी जाते जाते हम घर पे बात कर रहे हैं इंडिया से। हेलो बोल दे व्लॉग में। ये वही भालू है जो आपने हमारे पुराने व्लॉग में देखा होगा। ये बीच में पतला हो गया था, लेकिन इसकी बहू आ गई, अब ये फिर से मोटा हो गया।
भाऊ ने इसे रोज चूरमा खिलाया। आज तो बहुत बढ़िया वॉक हो गई यार, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया यादें बन गई आज के लिए। तो आज का दिन तो लिखा जाएगा हिस्ट्री के सुनहरे शब्दों में। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।